ओम शांति। आज की डेट है 8/12/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत्र माना सार है, सार ही है याद। प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख का गाया हुआ है क्यों? अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदाई क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ये अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। गीत नैनहीन को राहो दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जैसे रात में सोजरा नहीं होता तो मनुष्य धक्के खाते, गाया भी जाता ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। सत्य में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह दिखाओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। कौन सी राह मिल रही है? मुक्ति और जीवन मुक्ति की। ये तुम्हारी बुद्धि ज्ञान की सैक्रिन, जैसे थोड़ी सी सैक्रिन बहुत मीठी होती है, वैसे ये ज्ञान है 2 अक्षर मन मना भव। ये सबसे बड़ी मीठी चीज है। बस बाबा को याद करो और रास्ता बताओ। बच्चों को खुशी होती है, दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएगी, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। तो बाबा ने कहा अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से, मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। घर गृहस्थ में रहते, धंधा दौरी करते हुए भी बाप को याद करते रहो। कहते हुए दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जितना देरी होती जाती उतना तमो प्रधान होते जाते हैं। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा के मुख वंशावली है। तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, सबसे ऊंच कुल है। बाप आकर बच्चों को समझा, तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले, दुख के दिन पूरे हुए। पुकारते भी हे दुख हरता सुख करता। पर का तो जानते हो कि बरोबर सतयुग में सब सुखी सुखी हैं। सतयुग में सब सुखी सुखी है। तो बाप बच्चों को कहते अभी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। किसको याद करो? शांति धाम और सुख धाम को याद करो। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, जिसके उत्तम, किसके मध्यम, किसके कनिष्ठ। मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, अपने आप को परखना है। मैं सर्विस करता हूँ। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो। क्या कहते? सर्विसेबल बनो। क्योंकि मन का महाराजा बना बाप आकर के बनाते। ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते, सारे विश्व का हम मालिक बनते। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते, उनको ही क्या कहा जाता है? महावीर कहा जाता है। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो 5 विकारों पर सहजी विजय प्राप्त कर लेते हैं। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण, तुम्हारा सर्वोत्तम कुल, उसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच कुल। उस समय तुम्हारा ये जीवन अमूल्य, इसलिए इस जीवन की शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है।
बाप कहते इस शरीर की भी बहुत बहुत संभाल रखनी, नहीं तो कहते ये शरीर काम का नहीं, मिट्टी का पुतला है। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। बाप है दुख हरता सुख करता, तुम बच्चों को भी दुख हरता सुख करता बनना है। तो बाबा ने कहा बाबा बैठकर कहाँ है, अकाल तख्त पर है। बाबा ने समझाया कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त, वह कभी विनाश को नहीं पाती है। बालिका जैसे सोने में एलाय पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई, अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए हैं। इसको देवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अब कितना गरीब बन गया। तो बाबा ने कहा विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, बाकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लेने वाले वे फिर आकर के अपना भाग्य लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंच से ऊंचा हिमतान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूँ, तो बाबा के डायरेक्शन पर चलता हूँ। महावीर बनना है, महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्मा को देखते आत्मा को पढ़ाते, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज का वरदान है श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक है सदा परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना, जो बच्ची इन बातों पर दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनके प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती। स्लोगन संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए ज्ञान सुनने सुनाने के साथ अब ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। ऐसा फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा ओम शांति।